बेयकीनी के बादल छट गए, पीएसएल की सीटी बच गई। पीसीबी ने पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट के 20 मैचेस 9 से 24 जून तक शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में खेले जाएंगे। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। 10 जून को मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स मध्य मुकाबिल होंगे। फाइनल 24 जून को खेला जाएगा। टीमों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। सबसे पहले पहुंचने वाले खिलाड़ियों का करंटीना खत्म हो गया। ब्रॉडकास्टर्स भी स्टेडियम में सेटअप लगाने के लिए तैयार। मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम इमरान खान की हुकूमत में डूबती मईशत के उन्वान से प्री बजट सेमिनार। शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा, 3 साल में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। मुल्क में बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हुआ। आम आदमी के लिए जिंदगी के साथ रिश्ता जोड़े रखना मुश्किल हो गया। हुकूमत ने जो मुआशी आदाद शुमार बताए, उनकी तस्दीक स्टेट बैंक ने नहीं की। हुकूमत जालसाजी के साथ साथ गलत आदाद शुमार का हुनर भी जानती है। मीडिया पर ऑर्डिनेंस की आड़ में नई पाबंदियां लगाने की तैयारियां हो रही हैं। इजहार राय की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हुकूमत को मीडिया पर कदगन लगाने से रोकना होगा। ऑपोजिशन हर मामले में कंफ्यूजन का शिकार है। एक तरफ कहते हैं बजट मंजूर नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ सेमिनार करा रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर आईनी जिम्मेदारियां पूरी करे। ऑपोजिशन की काबिल अमल तजावीज पर जरूर गौर करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं पीटीआई हुकूमत मुआशी महाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। पूरे जनूबी एशिया में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगाई है। एक साल में आटा 28% और चीनी 21% महंगी हो चुकी। गंदम और गन्ने के रिकॉर्ड पैदावार हुई तो आटा और चीनी महंगे कैसे हो गए? अवाम हुकूमत के रिकॉर्ड गंदम और गन्ने की पैदावार के दावे पर कैसे मुतमईन हो? बिलावल भुट्टो ने हुकूमती सनती तरक्की के दावे मज़े का खेस करार दे दिए। बिलावल साहब, सिंध के हालात पर तवज्जो दें, मुल्की मईशत पर बोलना आपका काम नहीं। फारूक हबीब का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को जवाब। कहते हैं ऑपोजिशन ने मुल्क का बुरा हाल किया, बहरान विरसे में मिले। इमरान खान की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है, हालात बेहतर हो रहे हैं। ऑपोजिशन को तरक्की हजम नहीं हो रही। माफिया अंडर कंट्रोल है तो चीनी की कीमत कम क्यों नहीं हो रही? हुकूमती दावों के बावजूद चीनी की कीमतें कम न हुई। इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में चीनी की कीमत 100 रुपए से ऊपर। कराची में रेट 110 रुपए किलो। पेशावर में भी चीनी गरीब के लिए आउट ऑफ बजट। गुजरांवाला में चीनी 105 रुपए और फैसलाबाद में 98 रुपए में दस्तयाब। किस वजीर की बात माने? सिंध में वज़रा के लॉकडाउन के हवाले से मुतज़ाद बयानात। सूबाई वजीर सेहत अजरा पेजोहो कहती हैं सिंध में कोरोना का खतरा बरकरार है। कराची में भी केसेस बढ़ रहे हैं, अभी भी सख्त पाबंदियों की जरूरत है। अगर ऐसा ना हुआ तो हालात खराब हो सकते हैं। उधर सईद गनी ने कोरोना को कम खतरनाक करार दे दिया। बोले केसेस की शरह नीचे आ गई है, पाबंदियों में नरमी करेंगे, ताजिरों का ख्याल करना होगा। सिंध में वैक्सीन न लगवाने वाले सरकारी मुलाजिम को तनख्वाह नहीं मिलेगी। जो सरकारी मुलाजिम वैक्सीन नहीं लगवाता उसकी जुलाई की तनख्वाह रोक ली जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की महकमा खजाना को हिदायत। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में कमी न हो सकी। हैदराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7% रिकॉर्ड। सिंध के दीगर शहरों में मुस्बत केसेस की शरह 4% तक बरकरार। इराक से आने वाले 4 अफराद में भारतीय कोरोना वायरस की तस्दीक। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में ब्रीफिंग। हुकूमत पाबंदियां खत्म करना चाहती है, वैक्सीनेशन के बगैर बंदिशें खत्म करना मुमकिन नहीं। मॉल्स में वैक्सीन का आगाज अच्छा है, मॉल्स का कारोबार बहुत मुतासिर हुआ है। फाइजर वैक्सीन की महदूद तादाद है, हज पर जाने वालों और वर्क वीजा होल्डर्स को लगेगी। वफाकी वजीर असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन में इजाफा हुआ। वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद 4000 तक ले जाने का हदफ है। मुल्क में आज से 18 साल से जायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने का आगाज कर दिया गया।
मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 21,000 से तजावुज कर गई। कोरोना वायरस से 24 घंटे में 92 अफराद का इंतकाल। NCOC के मुताबिक एक रोज में 51,523 टेस्ट किए गए। 2,028 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। केसेस मुस्बत आने की शरह 3.93 रही। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 53,099 हो गई। अगर इज्तमाई तौर पर इस्तीफे नहीं दिए तो हुकूमत तवील मुद्दत तक चलेगी। पीपल्स पार्टी ने कुछ ऐसे फैसले किए जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ऑपोजिशन को मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा। इस्तीफों की ऑप्शन को कबूल ना करना हुकूमत की मदद करने के मुतरादिफ है। हुकूमत बजट से मुतालिक गलत बयानी से काम ले रही है। GDP से मुतालिक अवाम को गुमराह कर रही है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं शौकत तरीन ने भी तस्लीम किया है कि शरह मुनाफा बढ़ने से कर्ज बढ़ा है। असद उमर ने न सिर्फ आदाद शुमार तब्दील किए बल्कि आबादी भी कम कर दी। मोहम्मद जुबैर बोले 1 करोड़ नौकरियां देने का दावा करने वालों ने 50 लाख नौकरियां खत्म कर दी। एहसन इकबाल की भी हुकूमती आदाद शुमार पर कड़ी तनकीद। बोले झूठ पर कायम ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। अवाम को मुसलसल गुमराह किया जा रहा है। ग्रेड 21 तक के मुलाजमीन के खुसूसी अलाउंस की मंजूरी दे दी गई। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मुलाजमीन को 25% खुसूसी अलाउंस दिया जाएगा। पंजाब काबीना ने DG खान और साहिवाल के लिए हेल्थ कार्ड की मंजूरी दी है। पंजाब में 5 साल पुरानी गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद पंजाब हुकूमत बल्दियाती इदारे बहाल करने को तैयार नहीं। बल्दियाती नुमाइंदे टाउन हॉल पहुंचे तो इंतजामिया ने ताले लगाकर पुलिस तलब कर ली। बल्दियाती नुमाइंदों की ताला तोड़ने की कोशिश, पुलिस एहलकारों से हाथापाई, हालात कशीदा हो गए। पानी का तनाज़ा, लोड शेडिंग और महंगाई। सिंध भर में पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। लाड़काना, जैकबाबाद, कनकोट समेत दीगर शहरों में मुजाहिरे। शुरका की वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ मकामात पर धरना भी दिया। कराची में लोड शेडिंग ने अवाम का सुकून छीन लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली गायब। शहरी गर्म मौसम में बगैर बिजली के जिंदगी गुजारने पर मजबूर। उधर अहले कराची को लोड शेडिंग के अजाब से निजात दिलाने के लिए वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला कि इलेक्ट्रिक को 200 मेगावाट इजाफी बिजली दी जाएगी। वफाकी वजीर हम्माद अजहर का ट्विटर पैगाम। वजीर आजम ने कहा है कि माहौलियात की बेहतरी आइंदा नस्लों के लिए नागुज़ीर है। ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए हर किसी को किरदार अदा करना होगा। वजीर आजम इमरान खान की कौम से शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेने की अपील। वजारत मौसमियाती तब्दीली के ज़ेरे एहतमाम ग्रीन फाइनेंसिंग इनोवेशन तकरीब से खिताब करते हुए कहा हमें आने वाली नस्लों को बेहतर पाकिस्तान देना है। माहौलियात के लिए जंगलात अहम है। 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ अबूर करना जरूरी है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान की बैठक। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगानिस्तान में अमन का क़याम तरजीह है। चीन और पाकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान की तामीर नौ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान को तिजारती सरगर्मियों का मरकज़ बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती मदद जारी रखेगा। कश्मीरी मोदी सरकार के एकतरफा इक़दामात को मुस्तरद कर चुके। भारत को मकबूजा कश्मीर में उठाए गए इक़दामात पर नज़रसानी करना होगी।